हेलो, वेलकम टू स्कूल बुक। स्कूल बुक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और इसे समझना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हर स्टेप पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद इसका पार्ट 1 भी, पार्ट सेकेंड भी आएगा और पार्ट थर्ड भी आएगा। तो अगर आप कुछ भी छोड़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखिए। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल लिए, मैंने पहले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये बैटरी आप लोग देखे होंगे, इस बैटरी को आप लोग ने देखा होगा, तो यहाँ पे लिखा हो जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी से तो मुझे लगता है सभी कोई फेमिलियर होंगे। ये जैसे कभी रिमोट में यूज होता है, या फिर आप लोगों ने घड़ी में भी यूज किया होगा, दीवार वाली जो घड़ी होती है। ठीक है, तो आप लोग इन सब पे क्या देखोगे, ये जैसे ये छोटी वाली जो बैटरी है, इस पर लिखा हुआ होगा 2 वोल्ट की बैटरी है। इस पर लिखा हुआ 9 वोल्ट की बैटरी है। ओके, सब जगह वोल्ट यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए, अगर कहीं आप वैसे उस तरह के एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पावर का जनरेशन हो रहा है या हाई पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ देखिएगा कि डेंजर हाई वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा, कि आप उस तरफ ना जाएं। वहाँ पे हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, या लिखा रहेगा हाई टेंशन वायर उस तरफ से गुजर रहा है, आप उस तरफ से ना जाएं। ओके, अब देखिए, अगर आप कोई बैटरी ले रहे हैं तो आप उस पर ये भी ध्यान देते होंगे, उस पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, तो ये भी पोटेंशियल से रिलेटेड है। ओके, हमेशा जो हायर पोटेंशियल होता है, ये पॉजिटिव जो होता है, ये हायर पोटेंशियल होता है विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, हायर पोटेंशियल होता है। और बैटरी में ये जो नॉब वाला जो है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये अगर उठाओ, इस तरफ वाला पोर्शन होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये वाला पोर्शन नेगेटिव। हालांकि ये सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आइए तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। ओके, तो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से इसे देख लिया जाए। तो आप लोग ये पहले पढ़े होंगे कि हम लोग कोई किसी चीज़ को अगर ऊपर लेके जाते हैं, एज्यूम कीजिए किसी चीज़ को अगर ऊपर लेके जा रहा है, तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो होता है वो एनर्जी स्टोर होता है। और वो किसके बराबर होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बराबर होता है एम जी और एच। ओके, वो किसके बराबर होता है, एम जी एच के बराबर होता है। इतना तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, हम लोग को ये एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि एम जी एच होता है। ओके, आइए तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इस वाले पिक्चर में देखिए, ध्यान से गौर कीजिएगा कि अगर ए वाला जो पोजीशन है, जिसमें रेड बॉक्स जो है वो पहला पोजीशन है उसका ए। ओके, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये सबसे लोअर वाला पोजीशन। ओके, अब देखिए, अगर ए से अगर आप इस बॉक्स को ए से अगर आप बी की तरफ लेके जाइए, ओके, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन क्या होगा, इस रेड वाले बॉक्स के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि एज्यूम करते हैं कि इसमें हम लोग को जो वर्क डन करना पड़ा, ये 100 जूल करना पड़ा। कितना करना पड़ा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। देखिए, मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे 100 जूल आया। ओके, और जब मैं बी से सी की तरफ जाता हूँ, इसको लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आता है मेरे पास 300 जूल मुझे वर्क करना पड़ता है। ओके, हम लोग क्या कि यहाँ पे जब जब इसको बी से सी की तरफ लेके गए, तो इस हम लोग इसके अंदर जब हम लोग लेके जा रहे हैं ऊपर, तो क्या हो रहा है, जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं वो इसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। ओके, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जब हम लोग सी से डी की तरफ लेके जा रहे हैं, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ वो 600 जूल होगा। ओके, अब देखिए, तो इस दोनों के बीच का गैप देखिए, ये डिफरेंस देखिए, 300 जूल है। ओके, हम लोग अब नीचे आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, यहाँ 200 जूल है। ओके, और यहाँ कितना, अगर यहाँ पे ये जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 100 हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो ऊपर वाला जो पोटेंशियल है, जो फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल, उसके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉरी, ये जो एनर्जी है, ये इस दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है। ओके, अब देखिए, हम लोग बोलेंगे कि ये जो रेड वाला बॉक्स जो है, ये जब ए पोजीशन पे है तो इसके अंदर क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। जब बी पोजीशन पे है तो इसके अंदर क्या है,
100 पोटेंशियल एनर्जी है। जब सी पोटेंशियल पे है तो ये 300 पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर। और जब डी पोटेंशियल पे है तो सॉरी, जब डी पॉइंट पर है तो ये इसके अंदर क्या है कि 600 जूल जो है इसके अंदर एनर्जी है। बट क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए को जो है ए के पास 0 एनर्जी है, बी के पास 0 एनर्जी है, सी के पास है 300 जूल है? ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ए तो कोई एक पॉइंट है, एनर्जी जो है वो किस क्या है, वो उस बॉडी के अंदर है। ओके, तो लेकिन हम लोग को ये पता है कि जब भी हम बी हाइट पे जाएंगे, अगर उसका उस मास का अगर कोई चीज़ अगर उस हाइट पे लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और सी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उसके अंदर कितना एनर्जी आ जाएगा, 300 आएगा। इसका मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि बी पॉइंट पर जब भी लेके जाएंगे तो 100 आएगा। तो हम लोगों ने एक नया टर्म यहाँ पे जनरेट किया, वो क्या है, पोटेंशियल। हम लोगों ने एक नया टर्म यहाँ पे जनरेट किया, पोटेंशियल। ओके, और पोटेंशियल अब देखिए यहाँ का, अब हम लोग को बोलेगा कि डी का पोटेंशियल। अब देखिए पहले हम लोग डी को किसी भी एनर्जी को डी के फॉर्म में नहीं बता सकते थे, बट अब हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि डी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो 600 वोल्ट है। ओके, ये हम लोगों ने नया टर्म जनरेट किया कि अब देखिए अगर सी का लिखना होगा तो अगर सी का अगर पोटेंशियल, एक में सी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखना हो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 300 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब मेरे पास एक ऐसा क्वांटिटी आ गया जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को एनर्जी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पोटेंशियल जो है वो किसी पोजीशन को उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब हम लोग आते हैं इधर, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में अब आते हैं। देखिए अब देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। पहले उस अब देखिए इस वाले आप जो डायग्राम है इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो रेड वाला जो है, ये जो रेड वाला है ये एक क्यू चार्ज है। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हम लोगों ने ये, और यहाँ देखिए ये यहाँ पे एक सीरीज ऑफ चार्ज मैंने लिया है, यहाँ जो है वो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब हम लोग को पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ धक्का देगा। ओके, हम लोग ये क्या समझ रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को ये बाहर की तरफ धक्का देगा। अब देखिए अगर हम लोग को इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके जाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरफ अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस तरफ आगे बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पे फोर्स लगा के, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा के हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे पहुँचा दिए। ओके, अब देखिए तो हम लोग जब फोर्स लगाएं, जब इसका जब प्लेस जो है वो आगे किए तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, स्टोर हो गया। तो एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया ये 100 जूल हो गया स्टोर। ओके, अब अगर इससे भी अगर हम लोग को आगे लेके जाना है, इससे भी अगर हम लोग को आगे लेके जाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर हम लोग को और फोर्स लगाना पड़ेगा। और अपोजिट में क्या फोर्स, कौन फोर्स लगाएगा, ये वाला जो है, ये एक मिनट, सॉरी, देखिए ये जो फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा। बट अगर हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग जब इस वाले बॉल को अगर हम लोग इस और भी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस वाले चार्ज को क्या किए कि यहाँ पे लेके आ गए। ओके, जब यहाँ पे लेके आ गए तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर क्या हो गया, 300 जूल आया। क्यों? क्योंकि हम लोग को वर्क डन करना पड़ा तो इसके अंदर एनर्जी क्या हो गया, 300 जूल हो गया। अब देखिए इस पोजीशन का नाम हम लोग अगर ए रख दें, इस पोजीशन का नाम अगर हम लोग बी रख दें, ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस चार्ज के अंदर बी पोजीशन पे कितना एनर्जी है, 100 जूल। ओके,
ठीक है, और ए पोजीशन पे कितना एनर्जी है 300 जूल। अच्छा, अगर हम लोग इधर से अगर हम लोग फोर्स लगाना छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज क्या है कि पहले ए से बी की तरफ जाएगा और बी से फिर क्या होगा इधर बाहर निकल जाएगा। ओके, तुरंत ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो फिर हम लोग को ये भी क्या पता चल रहा है कि ये यहाँ पे इसके पास हायर एनर्जी था और इसके पास उससे थोड़ा कम एनर्जी था। तो हम लोग अभी जस्ट पहले पढ़े हैं कि किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग उसको पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए के पास हायर पोटेंशियल है और बी के पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कम पोटेंशियल है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से कहाँ भागेगा, लोअर पोटेंशियल पे की तरफ, और फिर उससे फिर वो लोअर पोटेंशियल की तरफ, फिर तब तक भागता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, वो जीरो नहीं हो जाए। ओके, तो हम लोग को इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। और सेम टू सेम मैं पीछे जाके एक बार और इसमें भी बताना चाहूँगा, थोड़ा सा और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे इस वाले में देखिए, अगर अगर मैं चाहूँगा कि क्या बी से कोई भी ये जो बॉक्स है, रेड वाला बॉक्स जो है, ये क्या बी से सी की तरफ जा सकता है? और जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाएं, क्या जा सकता है? नहीं, हम लोग को कुछ वर्डन करना पड़ेगा तब जाएगा। हाँ, लेकिन बी से ए की तरफ वो जा सकता है। ओके, जैसे सी पे जो बॉक्स है वो सी से बी की तरफ आ सकता है, बट सी से डी की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ए वाला ए का पोटेंशियल जो है वो बी से कम है और बी का पोटेंशियल सी से कम है, तो सी का पोटेंशियल ज़्यादा है बी से, तो हमेशा बॉक्स क्या चाहेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए। सेम सेम इसी इसमें भी क्या हुआ कि चार्ज भी क्या चाहती है कि वो हमेशा चाहती है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करे। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम लोग जब जब भी कोई बैटरी होता है, जैसे यहाँ देखिए मैंने इससे पहले बताया था कि बैटरी जो होता है इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये करंट जो होता है, हम लोग करंट को ये हम लोग यहाँ पे बोलेंगे करंट को जो है ना, ये इधर से करंट जो है यहाँ से ऐसे शुरू होती है, यहाँ से ऐसे करके इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ओके, तो अब आप लोग सब समझ में आ रहा होगा हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चार्ज जो है हमेशा वो हायर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, इस बात को नहीं भूलना है। क्योंकि और ये बात हमेशा याद रखिए कि हायर पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल होगा और नेगेटिव नहीं। अब पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल होगा। देखिए, हम इस बात को समझिए, अगर कहीं पे अगर 20 वोल्ट है, ठीक है, और कहीं पे अगर 30 वोल्ट है, ठीक है, तो करंट हमेशा 30 से 20 की तरफ जाएगा। देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि ये हायर पोटेंशियल है और उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग के पास और क्या है कि पोटेंशियल क्या बताता है। पोटेंशियल हम लोग को बताता है कि एनर्जी जो है उस पॉइंट पर कितना, उस पॉइंट पर जो भी चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, मान लीजिए बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर हम लोग एक चार्ज लिए हैं, एक चार्ज किया, अगर 100 चार्ज भी हो जाएगा तो हर चार्ज के अंदर कितना एनर्जी होगा, 100 जूल एनर्जी होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 100। इसका मतलब हुआ कि हर चार्ज, जैसे बी हो गया, तो बी पे हम लोग बता रहे हैं कि हर चार्ज के पास उस वहाँ पे जो भी चार्ज है, हर चार्ज के पास 300 जूल एनर्जी है। ओके, तो इसमें यही बोला है कि पार्टिकल्स टेल्स अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स, पोटेंशियल टेल्स अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड बाय चार्ज पार्टिकल एट दैट पोजीशन। ओके, और एक और क्या है कि पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल क्या है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है और हम लोग को बताता है कि उस पॉइंट पर जो भी चार्ज है उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा, और वो एनर्जी के बारे में बताता है। और ये मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आज के लिए मैं यही इतना ही रहने दूंगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इसे शेयर जरूर कीजिए। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जिन्हें समझने में दिक्कत हो रहा है, आप उनसे शेयर कीजिए। और हाँ, ध्यान रखिए कि आप लोग अब यहाँ से आप लोग बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने चार्ज पढ़ा दिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी शुरुआत हो गया है। तो अब आप लोग शुरू कीजिएगा, तब तक मेरी और भी लेक्चर आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अब इसके 2 लेक्चर बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आप लोग बुक को जरूर पढ़िए, बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा ये नहीं सोचिए कि सब कुछ बना बनाया हुआ मिल जाए, अपने से भी बहुत सारा कुछ मेहनत करने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोगों के अंदर बहुत सारा नॉलेज डेवलप होगा। ऐसे में नॉलेज आप लोग कुछ भी गेन नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो बुक पढ़िए। आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़िए। आपके पास सृजन की बुक है, सृजन की बुक पढ़िए। एससी वर्मा की बुक है, एससी वर्मा की बुक पढ़िए। वही बुक पढ़िए, आपको सारे बुक समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।